जय हिंद दोस्तों, आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में लोकसभा के चुनाव आज संपन्न हो गए। आज आखिरी 7वां चरण का जो चुनाव था वो भी संपन्न हो गया। तो अब जैसे ही चुनाव संपन्न हुए तो सभी न्यूज़ चैनलों ने, बड़े बड़े हाउसों ने, सब ने एग्जिट पोल लाना स्टार्ट कर दिया। सबके आपने एग्जिट पोल देखे होंगे, कोई 300 पार, कोई 350 पार, कोई 400 पार, कोई इंडिया गठबंधन की सरकार बना रहा है। तो तमाम न्यूज़ चैनलों के सबका अपना अपना जो भी उनका एग्जिट पोल है, उनके अपने अपने आकलन हैं। हम उस किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत अंतर है। एग्जिट पोल कभी सही भी होते हैं, कभी इसका उल्टा भी होता है। तो इसलिए आप एग्जिट पोल को फाइनल एग्जैक्ट पोल ना माने। फाइनल नतीजे 4 जून को जब ईवीएम के वोट मशीन से वोट निकलेगा, उसके बाद जो गिनती होगी, उसके बाद जो चुनाव आयोग परिणाम आएगा, चुनाव आयोग के वेबसाइट से, वही अंतिम परिणाम है। तो इसलिए आप एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल ना माने। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ एग्जिट पोल मान लीजिए या कुछ राय या एनालाइज करके मैंने भी उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीट हैं उनके बारे में कुछ एग्जिट पोल मैंने भी करा है। तो मैं भी पहले कह रहा हूँ, मेरा भी एग्जिट पोल कोई एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन अपनी एनालिसिस से एक एक सीट के बारे में जानकारी इकट्ठा करके, लोगों से बात करके, लोकल पत्रकारों से बात करके, चाय की दुकान, गाँव, गरीब, दलित, हर बरादरी, हर धर्म के लोगों से मिलकर बातचीत करके जो भी नतीजा आया, तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट के बारे में मैं आपको अपना आकलन बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आइए अब स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का एग्जिट पोल। मैं एक एक सीट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हुए थे। तो उत्तर प्रदेश की जो पहले चरण की जो 8 सीटें हुई थी, सहारनपुर से दोस्तों मैं बता दूं, कांग्रेस की पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ इमरान मसूद चुनाव निकाल रहे हैं। इमरान मसूद यहाँ जीतते नजर आ रहे हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल हारते हुए दिख रहे हैं। दूसरी सीट की बात करें, कैराना की लोकसभा सीट दोस्तों, इकरा हसन जो कि वहाँ की नाहिर हसन जो उनके भाई हैं, विधायक हैं कैराना से, उनकी जो बहन है इकरा हसन, वो जीतती हुई नज़र आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप चौधरी यहाँ हारते हुए दिख रहे हैं। तीसरी सीट की बात करूँ दोस्तों, मुजफ्फरनगर से तीसरी बार हैट्रिक बनाने जा रहे हैं संजीव बालियान। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आप कुछ लोगों को ये बात पचे ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से संजीव बालियान तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी अच्छा चुनाव लड़ी, हरिंदर मलिक ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है, मेरा जो एग्जिट पोल है, उस हिसाब से संजीव बालियान तीसरी बार यहाँ से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चौथी सीट की बात करें, बिजनौर। दोस्तों, बिजनौर एनडीए गठबंधन की सीट थी, वहाँ से राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी था, तो राष्ट्रीय लोकदल आसानी से सीट निकालती हुई नजर आ रही है। चंदन चौहान जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब 5वीं सीट की बात करें दोस्तों, नगीना। जी हाँ दोस्तों, वही नगीना लोकसभा सीट जहाँ से चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय। इंडिया गठबंधन में वो नहीं शामिल हो पाए, क्या भी कारण थे, कुछ भी सही, लेकिन चंद्रशेखर आजाद निर्दलीय प्रत्याशी वहाँ से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जो मेरा एग्जिट पोल कहता है, चंद्रशेखर आजाद निर्दलीय प्रत्याशी जो है उत्तर प्रदेश के, वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, आज़ाद समाजवादी पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीत रहे हैं नगीना से। उसके बाद दोस्तों बात करें मुरादाबाद की, मुरादाबाद से रुचि वीरा चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने पहले चुनाव की टिकट काटी, फिर दी, फिर काटी, काफ़ी दिनों में वहाँ पर सीट के लिए घमासान रहा। आखिर में रुचा वीरा को टिकट दिया गया और रुचा वीरा वहाँ से चुनाव जीतती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, अगली सीट की बात करूँ, पीलीभीत से जितेंद्र प्रसाद जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो आसानी से अपनी सीट जीतते हुए आ रहे हैं। जबकि माना जा रहा था कि पिछली बार वरुण गांधी यहाँ से सांसद थे, तो वरुण गांधी को यहाँ से टिकट काट के हो सकता है नाराजगी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितेंद्र प्रसाद आसानी से अपनी सीट निकाल रहे हैं। तो पहले चरण की दोस्तों 8 लोकसभा सीट थी उत्तर प्रदेश की। 8 में से मैं कह सकता हूं कि 3 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है,
3 समाजवादी पार्टी जीत रही है, 1 कांग्रेस जीत रही है सहारनपुर की लोकसभा सीट, और जो नगीना की लोकसभा सीट है, नगीना लोकसभा से चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अब अगली बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरा चरण का जो चुनाव हुआ था वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 8 सीटों पर वो चुनाव हुआ था। तो दूसरे फेज की बात करें, दूसरे फेज में सबसे पहले चुनाव, अगर लोकसभा सीट की बात करें दोस्तों, अमरोहा के में कांग्रेस से दानिश अली, जो कि पहले बहुजन समाजवादी पार्टी से सांसद थे, दानिश अली चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सीट की बात करें दोस्तों, समाजवादी पार्टी की एक और सीट निकल रही है मेरठ से सुनीता वर्मा, जो कि जनरल सीट है, जनरल लोकसभा सीट है मेरठ की। वहां से समाजवादी पार्टी ने तुरुप का इक्का खेला, जनरल सीट पर दलित समाज से सुनीता वर्मा को टिकट दिया, और वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल, जो कि एक रामायण नाम का एक सीरियल आता था, उसमें भगवान राम का कलाकार थे, अदाकारी करते थे, समाजवादी पार्टी के खाते में मेरठ जा रही है। अगली सीट की बात करें दोस्तों, मथुरा से तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रही हैं बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी, तीसरी बार चुनाव जीत रही हैं। उससे अगली बात करें दोस्तों, गाजियाबाद से अतुल गर्ग, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, जनरल बी के सिंह के टिकट काट कर भारतीय जनता पार्टी ने अतुल गर्ग को टिकट दिया था, तो अतुल गर्ग आराम से ये सीट जीत रहे हैं। जबकि ये कहा जा रहा था कि क्षत्रिय समाज बहुत नाराज है जनरल वी के सिंह के टिकट कटने से, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। गाजियाबाद की सीट भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत रही है। अगली बात करें गौतम बुद्ध नगर, तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं महेश शर्मा तीसरी बार गौतम बुद्ध नगर से जीतने जा रहे हैं। बुलंदशहर की बात करें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से भोला सिंह को टिकट दिया था तीसरी बार। 2014 में भोला जीते थे, 2019 में भोला जीते थे, 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार भोला सिंह पर दाव खेला, जो कि रिजर्व सीट है बुलंदशहर की, वहां से भोला सिंह आसानी से सीट जीत रहे हैं। अगली दोस्तों बात करें अलीगढ़ से दोस्तों तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सतीश गौतम पर दाव चला। 2 बार 2014 में जीते, 2019 में जीते, लेकिन तीसरी बार अलीगढ़ की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं विजेंद्र सिंह, वो जीतते आ रहे हैं। दोस्तों मैं ये बता दूं, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल है, तो आप इसे एग्जैक्ट फाइनल मान के मत चलना कि मैं जो बता रहा हूँ ये फाइनल है, ये खाली एग्जिट पोल है। तो अलीगढ़ की लोकसभा सीट से हैट्रिक लगाने में नाकाम लग रहे हैं अलीगढ़ से सतीश गौतम, विजेंद्र सिंह चुनाव जीत रहे हैं। अगली सीट की बात करें दोस्तों, दूसरे उसकी तो टोटल 8 सीट हो गई, 8 सीट थी दूसरे फेस में, तो मैं कह सकता हूँ 8 में से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 2 समाजवादी पार्टी मेरठ और अलीगढ़, और 1 राष्ट्रीय लोकदल बागपत की सीट, जो कि प्रदीप सांगवान वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे फेस की। तीसरे फेस का चुनाव बहुत ही निर्णायक था। तीसरे फेस में जैसे ही आप अलीगढ़ से आगे की तरफ चलेंगे उत्तर प्रदेश में, तो तीसरे चरण में आता है दोस्तों, इधर जो आपका बरेली से सटा हुआ इलाका है, उसके बाद बदायूं हो गया, फिरोजाबाद हो गया, समाजवादी पार्टी का जो सैफई परिवार है वो भी तीसरे चरण में चुनाव लड़ रहा था। तो संभल की बात करें दोस्तों, संभल से समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान चुनाव जीत रहे हैं, जो मेरा एग्जिट पोल कहता है। उसके बाद करें हाथरस से दोस्तों बीजेपी के अनूप वाल्मीकि चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि वर्तमान में मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश की सरकार में, वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों हाथरस की बात करें तो हाथरस से अनूप वाल्मीकि, जो कि राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको टिकट दिया था, तो अनूप वाल्मीकि हाथरस से जीत रहे हैं। दोस्तों अगली सीट की बात करें फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार चुनाव जीत रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। ये पूर्व फौजी हैं, और जो रामनाथ सिकरवार और राजकुमार चाहर, जो 2 बार के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस बार चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। ये मेरा एग्जिट पोल बता रहा हूँ दोस्तों। अगली सीट की बात करें फिरोजाबाद से दोस्तों अक्षय यादव, जो कि रामगोपाल यादव के बेटे हैं, 2014 में लोकसभा सीट जीते थे फिरोजाबाद की, 2019 में हार गए थे। उसका कारण बने थे इन्हीं के चाचा शिवपाल यादव, जो कि एक अपनी पार्टी से वहाँ खड़े हो गए थे और 2 से 2.5 लाख वोट पाए थे, जिसकी वजह से अक्षय यादव हार गए थे। इस बार अक्षय यादव दोस्तों जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उससे अगली बात करें दोस्तों एटा से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। वीर सिंह राजू भैया, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुत्र हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं। अगली सीट की बात करें दोस्तों बदायूं से समाजवादी पार्टी जीत रही है।
यहाँ से आदित्य यादव जो कि शिवपाल यादव के बेटे हैं दोस्तों, वो जीत रहे हैं। तो दोस्तों इससे अगली सीट की बात करें, बरेली और बदायूं से के पास की ये सीट है आमला। आमला से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उसके बाद दोस्तों बात करें बरेली, बरेली से छत्रपाल सिंह आराम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। तो दोस्तों तीसरे फेज की बात करें तो तीसरे फेज में उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 4 पर समाजवादी पार्टी और 1 पर कांग्रेस जीत रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं चौथे चरण की। चौथे चरण के बारे में आपको बता दूं कि चौथा चरण जो उत्तर प्रदेश का कहा जाए, जो अवध क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है, वो चौथा चरण में आता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो चौथा चरण था भारतीय जनता पार्टी के लिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसमें सबसे पहली सीट आती है चौथे चरण की दोस्तों, कन्नौज। जी हाँ दोस्तों, जो 2014 में डिम्पल यादव वहाँ से चुनाव जीती। 2019 में सुब्रत पाठक ने डिम्पल यादव जो कि अखिलेश यादव की पत्नी है, 2019 में उनको हराया। 2024 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद वहां से चुनाव लड़ते हैं और अखिलेश यादव वहां से जीत रहे हैं। उसके बाद करें अगली सीट की बारे, खीरी की बारे में। वहां से अजय टैनी, जो लखीमपुर खीरी सीट है दोस्तों, वहाँ से बीजेपी अजय टैनी जीत रहे हैं। अगली बात करें उन्नाव, उन्नाव से बीजेपी के साक्षी महाराज चुनाव जीत रहे हैं। अब से अगली सीट की बात करें इटावा, इटावा से रामशंकर कठेरिया दूसरी बार चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उससे बात करें दोस्तों अगली, शाजापुर भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत रही है। धौरेरा बीजेपी जीत रही है दोस्तों। सीतापुर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मिश्रिक लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अकबरपुर बीजेपी जीत रही है दोस्तों। कानपुर बीजेपी जीत रही है। फर्रुखाबाद, जी हाँ दोस्तों, फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर साक्य जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो जीतते नजर आ रहे हैं। अगली बात सीट करें दोस्तों हरदोई, हरदोई से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। तो चौथे चरण की बात करें दोस्तों, तो चौथे चरण में 13 लोकसभा चुनाव आते हैं, लोकसभा सीट थी, जिसमें से 10 पे भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है और 3 पर समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों एक एक सीट का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, ये खाली एग्जिट पोल है। एग्जैक्ट आंकड़े 4 तारीख को आएंगे। हो सकता है मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, लेकिन जो मैं अपनी जानकारी रखता हूँ, जो भी अपना एनालिसिस रखता हूँ, वो मैं आपके सामने ज़रूर कहूँगा। मुझे सही बनने के लिए सही या गलत का डर नहीं है कि मैं कल को 2 दिन बाद जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो मैं हो सकता है गलत हूँ, लेकिन मैं जो अपनी जानकारी, अपना एनालिसिस रखता हूँ, वो मैं आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगा। चाहे मैं सही हूँ, चाहे मैं गलत हूँ, वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी रहेगी। उसके नतीजे आने के बाद जो भी इलेक्शन के रिजल्ट रहेंगे, अगर मैं सही हूँगा तो ठीक है, नहीं हूँगा तो मैं गलती मानूंगा, लेकिन जो मैं जानकारी रखता हूँ वो मैं कहूँगा, चाहे मैं सही हूँ चाहे गलत हूँ। दोस्तों आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अब दोस्तों अगली 5वें चरण की तरफ चलते हैं, जो कि लखनऊ का जो अवध क्षेत्र है उसके आसपास। 5वें चरण की दोस्तों मैं बात बताऊं तो 14 लोकसभा सीटों पर 5वें चरण में चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश के 5वें चरण में। तो इसमें सबसे पहली सीट आती है मोहनलालगंज, लखनऊ से सटी हुई सीट है मोहनलालगंज। वहाँ से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं कौशल किशोर जीत रहे हैं। अगली सीट लखनऊ, लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। राजनाथ सिंह आराम से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है लखनऊ, जहां से एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी भी वहां से सांसद हुआ करते थे। तो राजनाथ सिंह अपना सीट निकाल रहे हैं। अगली सीट की बात करें दोस्तों रायबरेली, कांग्रेस परिवार का गढ़ रायबरेली, जहां से पूर्व में सोनिया गांधी 2019 में सांसद थी, इस बार वो चुनाव नहीं लड़ी। राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी वहाँ से चुनाव हार जाएं। तो दोस्तों अगली सीट की बात करें अमेठी, अमेठी से दोस्तों स्मृति ईरानी दूसरी बार चुनाव जीतती हुई नजर आ रही हैं। केएल शर्मा हारते हुए नजर आ रहे हैं। फिर बता रहा हूँ ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। अगली सीट की बात करें जालौन, बीजेपी जीत रही है दोस्तों। झांसी से अनुराग शर्मा भारतीय जनता पार्टी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बांदा से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों बांदा के बारे में, बहुजन समाजवादी पार्टी, जो भी जितना भी मैं जानकारी रखता हूँ, खाली एक बांदा ऐसी लोकसभा सीट है जहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी जीतने के लिए लड़ी थी। बाकी जगह तो वो ज़्यादातर दूसरी पार्टी को हराने या जिताने के लिए ही उसका ज़्यादा वो रहा, लेकिन बांदा में बहुजन समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ी। उसकी बात दोस्तों अगली बात करें हमीरपुर, वहाँ से बीजेपी जीत रही है। अगली सीट की बात करें फतेहपुर, साध्वी निरंजन ज्योति वहाँ से चुनाव जीत रही हैं। कौशाम्बी, जो हाँ दोस्तों कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। यहाँ पर जो 2019 के सांसद थे विनोद सोनकर, 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा उन्हीं को टिकट दिया, विनोद सोनकर को, तो चुनाव विनोद सोनकर हार रहे हैं। इसके बारे में बात बताऊं दोस्तों कौशाम्बी, कौशाम्बी वही लोकसभा सीट है जिसके अंदर कुंडा और बाबागंज विधानसभा आती हैं। कुंडा से राजा भैया जो कि वहाँ के विधायक हैं, बाबागंज से उन्हीं की पार्टी के
विधायक हैं। तो इन दोनों विधानसभाओं पर राजा भैया का बहुत अच्छी पकड़ है। और आपको पता ही होगा कि जो कुंडा लोकसभा सीट है, माफ़ कीजिए, ये कौशाम्बी जो लोकसभा सीट है, वहाँ राजा भैया का अपना अलग ही रुतबा है। तो यहाँ से उनका भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो नहीं थे, जो भी कुछ कारण रहे, उनका कुछ सीट के लिए गठबंधन नहीं हो पाया। तो यहाँ से राजा भैया का भी थोड़ा सहयोग समाजवादी पार्टी को मिला और कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी जीत रही है। अगली सीट की बात करूं दोस्तों, बाराबंकी से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। अगली दोस्तों बात करता हूं अयोध्या के, जो कि फैजाबाद लोकसभा है। फैजाबाद लोकसभा से दोस्तों उलटफेर देखने को मिल सकता है। अवधेश प्रसाद जो कि 7 से 8 बार के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ के बाद दूसरी फैजाबाद लोकसभा सीट थी, जहां से जनरल लोकसभा सीट थी, वहां से दलित प्रत्याशी को उतारा। एक तो मेरठ में उतारा था, एक यहाँ पर अवधेश प्रसाद को उतारा था फैजाबाद में। तो हो सकता है कि फैजाबाद से मेरा जो एग्जिट पोल है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार सकती है। अगली बात करें दोस्तों केसरगंज से करण भूषण सिंह जो कि ब्रजभूषण सिंह के बेटे हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं। गोंडा से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। दोस्तों टोटल जो 5वां फेज का चुनाव था, 14 लोकसभा सीट में से करीब 11 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 2 पर समाजवादी पार्टी और 1 पर कांग्रेस। तो 5वें फेज का चुनाव का दोस्तों एग्जिट पोल मेरा ये कहता है। चलो आगे चलते हैं अब छठे चरण की तरफ। लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना। फिर मैं बता रहा हूँ, ये कोई फाइनल आंकड़े नहीं है, ये एग्जिट पोल है, जो मेरा आकलन है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। छठे चरण की तरफ चलते हैं दोस्तों। छठे चरण में 14 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था। इसमें सबसे पहली सीट आती है सुल्तानपुर से दूसरी बार मेनका गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। उनके बेटे वरुण गांधी की टिकट काट दी गई। मेनका गांधी आसानी से चुनाव जीत जाएंगी। वोट का मार्जिन कम रहेगा, आसानी में इतना ये नहीं है कि 1-2 लाख से 20, 30, 40 हज़ार की हार जीत होगी, 50 हज़ार से नीचे ही हार जीत होगी, लेकिन मेनका गांधी वहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। रामबुल निषाद जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है, वो चुनाव हार जाएंगे। प्रतापगढ़ से दोस्तों समाजवादी पार्टी फिर जीत रही है। प्रतापगढ़ से जो संगम लाल गुप्ता जो कि 2 बार के सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है। उस वजह से मेरे हिसाब से KP पटेल जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं प्रतापगढ़ से, वो जीत जाएंगे। अगली सीट की बात करें दोस्तों, फूलपुर से बीजेपी जीत रही है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, पूर्व में इलाहाबाद, इस समय प्रयागराज से दोस्तों 2 जो बड़े नेता रहे थे पूर्व में, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। केसरीनाथ त्रिपाठी को आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, उनके बेटे नीरज त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं। और रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन वहाँ से कांग्रेस के चुनाव पर इलाहाबाद जो कि प्रयागराज से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जो यमुना पार का वहाँ का इलाका, वहाँ के जो ब्राह्मण बाहुल्य गाँव है यमुना पार के, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही रहे, जो मेरा नतीजा देखने को मिल रहा है। तो मेरा एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी वहाँ से जीत जाएगी। अगली दोस्ती बात करें अम्बेडकर नगर से समाजवादी पार्टी जीत सकती है। लालजी वर्मा वहाँ से जीत सकते हैं। रितेश पांडे चुनाव हार सकते हैं। श्रावस्ती से दोस्तों बीजेपी चुनाव जीत रही है। डुमरियागंज से दोस्तों जगदम्बिका पाल चुनाव जीत जाएंगे, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के। बस्ती से रामप्रसाद चौधरी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं। हरीश द्विवेदी वहाँ से हार रहे हैं। हरीश द्विवेदी के खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी थी। अगली सीट की बात करूँ दोस्तों, संत कबीर नगर से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं प्रवीण निषाद, दूसरी बार को उनको टिकट दिया है। जो कि आपको पता है, निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद, उनके बेटे हैं प्रवीण निषाद। तो ये संत कबीर नगर से जीत जाएंगे। अगली बात करूँ दोस्तों, लालगंज से भारतीय जनता पार्टी हार रही है। वहाँ से समाजवादी पार्टी के दरवा सरोज चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी की नीलम कर वहां से चुनाव हार सकती हैं। अगली सीट की बात करूं, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव इस बार चुनाव जीत रहे हैं। जो उपचुनाव हुआ था 2019 के बाद, जब अखिलेश यादव ने वो लोकसभा सीट छोड़ दी थी, तो उसके वजह समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव हार गई थी। लेकिन इस बार धर्मेंद्र यादव वहां से चुनाव जीत रहे हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों, जौनपुर, एक हॉट सीट पूर्वांचल की। वहाँ से बीजेपी के कृपा शंकर सिंह जो कि पूर्व में महाराष्ट्र के मंत्री रहे थे, कांग्रेस पार्टी की उन्होंने राजनीति करी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें जौनपुर से टिकट देती है। जौनपुर उनका गृह जिला उनका जौनपुर है, लेकिन उनकी कर्मभूमि महाराष्ट्र रही है। तो जौनपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, वो वहाँ से
चुनाव जीत सकते हैं। उनके अपोजिट में जो थे समाजवादी पार्टी के थे बाबू सिंह कुशवाहा, आप जानते होंगे, कद्दावर मौर्य कुशवाहा समाज के नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री मायावती की सरकार में। एनएचएम घोटाले में आपको याद होगा, एनएचएम घोटाले में वो उनका नाम आया था। वो चुनाव हार सकते हैं। बीजेपी जौनपुर की सीट इस बार जीत जाएगी। जौनपुर वही सीट है जो दोस्तों 2019 के लोकसभा चुनाव में जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी हारी थी। यहाँ से बहुजन समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब रही थी। अगली बात करूं दोस्तों मछली शहर से बीजेपी के बीपी सरोज चुनाव जीत रहे हैं। भदोही से भी बीजेपी आसानी से चुनाव जीत जाएगी। तो उत्तर प्रदेश की जो दोस्तों छठा चरण था उसमें जो 14 लोकसभा सीट थी उसमें 9 पर भारतीय जनता पार्टी और 5 पर समाजवादी पार्टी जीतने में सफल रहेगी। दोस्तों फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। तो एग्जैक्ट पोल आने के लिए आपको 4 जून का इंतज़ार करना पड़ेगा। एग्जैक्ट नतीजे आपको 4 जून को ही पता चलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के 7वें चरण में, जिसकी आज वोट पड़ी थी, अंतिम चरण जो हुआ था। काफ़ी पूर्वांचल का ये पूरा इलाका है जहाँ से खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ रहे थे। गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला भी है। तो दोस्तों 7वें चरण में उत्तर प्रदेश में 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। 13 लोकसभा सीट में सबसे पहले बात करते हैं बनारस से दोस्तों कोई शक या किसी तरह की कोई क्यों क्या कैसे कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनारस लोकसभा सीट से चुनाव जीत रहे हैं। अगली सीट की बात करूं दोस्तों महाराजगंज, जो कि गोरखपुर से सटी हुई क्षेत्र लोकसभा सीट है महाराजगंज। वहाँ से पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीत रहे हैं। अगली बात करूँ दोस्तों गोरखपुर की, गोरखपुर लोकसभा सीट पर बहुत ही अच्छा तगड़ा चुनाव हुआ। काजल निषाद ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। पिछली बार वो चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने रवि किशन को दोबारा प्रत्याशी घोषित किया। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, अगर गोरखपुर में आंकड़े आ रहे हैं, बहुत कसम मुकाबला हुआ है। अगर गोरखपुर में बीजेपी जीतती है तो वो खाली योगी जी की वजह से जीत सकती है, मोदी जी की वजह से जीतती है। रवि किशन के खिलाफ में काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी, काफ़ी लोगों से बातचीत हुई। रवि किशन लोगों के बीच में जो उनकी मौजूदगी है वो काफ़ी, अटेंडेंस बहुत कम है। अगर वहाँ से रवि किशन जीतते हैं तो उसका सीधा क्रेडिट जाता है मोदी जी योगी जी को। काजल निषाद हो सकता है वहाँ चुनाव अंतिम कह सकता हूँ लास्ट तक अच्छा चुनाव लड़ी। लेकिन जो निषाद समाज है, अगर यादव मुस्लिम जो कि कोर वोट थे समाजवादी पार्टी के निषाद समाज के, लेकिन दोस्तों जो यादव समाज है, निषाद समाज है, निषाद समाज में अच्छा खासा डेंट भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया। काजल निषाद पूरे निषाद समाज का वोट लेने में कामयाब नहीं रही, इस वजह से रवि किशन वहाँ से जीत जाएंगे। अगली सीट की दोस्तों बात करूँ, कुशीनगर विजय दुबे वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। देवरिया की बात करूं तो शशांक मणि भारतीय जनता पार्टी के वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। बांसगांव से कमलेश पासवान जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीत रहे हैं। घोसी, जी हाँ दोस्तों, घोसी एनडीए गठबंधन में सुभाषपा को गई थी, ओम प्रकाश राजभर के खाते में गई थी। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी से चुनाव लड़ रहे थे। घोसी के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अभी उपचुनाव हुआ था 2023 में घोसी में, जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कैबिनेट मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री, खुद योगी जी, सारे लोगों ने जाके खूब अच्छी मेहनत प्रचार करा, लेकिन फिर भी घोसी में समाजवादी पार्टी जीतने में सफल रही थी। तो घोसी में इस समय ओम प्रकाश राजभर की नाक का सवाल बना हुआ है, घोसी लोकसभा सीट। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो घोसी से मेरा एग्जिट पोल है, घोसी से अरविंद राजभर चुनाव हार रहे हैं। राजीव राय इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इसका एक कारण ये भी था वहाँ दोस्तों, जो घोसी चुनाव है, घोसी की लोकसभा सीट है, वहाँ से बहुजन समाजवादी पार्टी ने बहुत ही अच्छा प्रत्याशी दिया, और उस प्रत्याशी की वजह से जो चुनाव उसने भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक था उसमें अच्छी खासी, चौहान समाज में अच्छी खासी उसने डेंट लगा दी, और उस वजह से समाजवादी पार्टी मजबूत हो गई। राजीव राय वहाँ से चुनाव जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर बता रहा हूँ ये दोस्तों एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। अगली सीट की बात करूँ दोस्तों, सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। उसके बाद करूँ बलिया लोकसभा सीट, बलिया लोकसभा से दोस्तों सनातन पांडे समाजवादी पार्टी वहाँ से जीतती नजर आ रही है। अगली बात करूँ रॉबर्टगंज, रिंकी रॉय यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रही हैं। अगली बात करूँ दोस्तों गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी वहाँ से चुनाव
जीत रहे हैं। पारस राज जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे वो चुनाव हार रहे हैं। अफजाल अंसारी 2019 में बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। 2024 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और वो वहाँ से जीत रहे हैं। उसकी बात करूँ दोस्तों, चंदौली भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीत रही है। आपको पता ही होगा चंदौली के बारे में, जो हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, पूर्व गृह मंत्री, वर्तमान में रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह, उनका गृह जनपद भी है। उत्तर प्रदेश की जब लोकसभा चुनाव का 7वें चरण का अंतिम प्रचार का दिन था तो राजनाथ सिंह की स्पेशल सभा कराई जाती है चंदौली के अंदर। चंदौली में राजनाथ सिंह ने टोटल 2024 के लोकसभा चुनाव में 100 जनसभाओं को संबोधित किया। आखिर की 101वीं उनकी जो जनसभा हुई थी, चुनाव प्रचार खत्म होने से एन समय पहले वो चंदौली में हुई थी और चंदौली भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उसके बाद बात करूं दोस्तों मिर्ज़ापुर की, मिर्ज़ापुर जो समाजवादी पार्टी वहाँ से चुनाव जीत रही है। अनुप्रिया पटेल जो कि अपना दल की सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इस बार वो हैट्रिक लगाने में कामयाब नहीं होती दिख रही हैं, जो मेरा एग्जिट पोल कहता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों सातों चरणों का, एक एक चरण का मैंने एक एक सीट का आपको आंकड़न बताया। टोटल लोकसभा उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट हैं, जिसमें 52 लोकसभा मेरे हिसाब से एग्जिट पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन जो एनडीए गठबंधन वो 27 सीट जीतते हुए आ रहा है। और दोस्तों एक लोकसभा सीट जो कि नगीना लोकसभा सीट है, वहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक सीट के बारे में आपको आकलन कैसा लगा दोस्तों, कृपया कमेंट करके बताना। अगर मेरी जो भी मैंने आपको बताया अगर थोड़ा बहुत भी आपको सही लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी दोस्तों 4 जून को नतीजे आएंगे, जब पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या है। ये तो एग्जिट है, एग्जैक्ट तो दोस्तों 4 जून को ही पता चलेंगे। मिलते हैं दोस्तों आप एक और नई वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हो सकता है आपने कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।